40 टू 60 इयर्स के बीच में हैं और आपको अक्सर औकात रात के वक्त हाथ में सुन्न होने की शिकायत है, तो इस बीमारी को हम सीटीएस कहते हैं, यानी कि कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अक्सर कलीम। आज मैं बात करने जा रही हूँ सीटीएस के बारे में, यानी कि कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम के बारे में। वीवर्स, इसमें क्या होता है कि आपको रात के टाइम क्या होता है कि आपकी थंब से लेकर इस फिंगर की हाफ फिंगर तक जो है वो आपका हाथ सुन्न हो जाता है और आपको कोई भी काम करने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। व्यूअर्स, इसमें होता क्या है कि आपकी जो मीडियन नर्व है, ठीक है, मीडियन नर्व क्या होती है कि यहाँ पर आपकी रिस्ट के साइड पे एक ट्यूनर होता है, यानी कि एक बैंड होता है जिसमें आपके 9 तरह के मसल्स के टेंडन होते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर लॉन्गस और दीगर, ठीक है। और साथ-साथ आपके मीडियन नर्व जो है वो पास करती है। मीडियन नर्व क्या करती है कि आपके थंब को और इस फिंगर की साइड, ये जो हाफ एरिया है यहाँ तक है, हाथ को सप्लाई करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी कंप्रेशन की वजह से आपको रिस्ट से लेके यहाँ तक आपका हाथ जो है वो सुन्न हो जाता है, ठीक है। बाकी जो आपका हैंड का एरिया है, यानी कि जो लिटिल फिंगर है, उसमें आपको वैसे भी इस बीमारी के अंदर जो है वो सुन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको, इस एरिया को आपकी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। व्यूअर्स, इसमें क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इसमें आपका हाथ सुन्न हो जाता है। यहाँ तक मैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपको बताती चलूँ, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके अंदर फीमेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड देखी गई हैं, 40 टू 60 इयर्स, और फैटी वुमेन्स। मेल्स भी क्या होते हैं कि इस बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं। साथ में आपकी, अगर आपको, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप ओबेस हैं या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या प्रेगनेंसी के अंदर यह होता है कि फ्लूइड की जो है इस एरिया के अंदर रिटेंशन हो जाती है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि आपके हाथ जो है वो सुन्न होते हैं अक्सर औकात। या आप, जैसे कि फीमेल्स में हम कहते हैं कि हार्मोनल कुछ चेंजेस हो जाए, जैसे कि वो मीनोपॉज की जानिब जा रही हैं, तब भी जो है इस बीमारी का वो जो है वो उसमें मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा आपके मेल्स के अंदर, जैसे कि जो कंप्यूटर यूजर्स हैं या जो जो जिनका काम बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग का है, वो भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। व्यूअर्स, इसकी एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ, तो आप इसकी एग्जामिनेशन खुद भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इसके आगे, जैसे कि आपके टाइनर साइन आ गया, फैलन टेस्ट आ गया। फैलन टेस्ट ऐसे परफॉर्म करते हैं कि आपने दोनों हाथों को क्या करना है कि 90 डिग्री में फ्लेक्स करना है 60 सेकंड तक, ठीक है, ऐसे करके। इससे क्या होगा कि आपके जो सिम्टम्स है वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा भी टेस्ट है जिसके अंदर आपके क्लोज फेस टेस्ट आ गया और दीगर आपके टेस्ट जो है ना, वो इसमें हम जो है वो रिकमेंड करते हैं।